Welcome 7th class. How are you all? I hope you are all good and fine. Today we will read our paragraph number 5. I was almost asleep again when through the chatters of the rain I heard a tiny fragile sound, a distant tinkling. मैं सोने ही वाला था कि मुझे आवाज़ आई, बारिश के कतरों की आवाज़ आई और इस कतरों के दरमियान ही मुझे एक आहिस्ता सी घंटी के बजने की आवाज़ आई। इट वॉज़ फॉर अवे बट अप्रोचिंग स्टेडीली। ये काफ़ी दूर थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रही थी। एंड एज इट ड्रू नियरर आई रिकग्नाइज अनमिस्टेकेबल रिंगिंग ऑफ एन एलिफेंट्स बेल। जैसे जैसे ये आवाज़ मुझे करीब सुनाई दे रही थी मैंने बग़ैर किसी गलती के पहचान लिया कि ये एलिफेंट के बेल की आवाज़ है। डू यू हियर डैट? क्या तुम इसे सुन रहे हो, ये सुन सकते हो? आई विस्पर टू द हसन ऑक व्हाट इज़ इट? मैंने सरगोशी में हसन ऑक से पूछा व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? इट इज़ द काओ श्यूडॉग। क्या ये काओ श्यूडॉग है? लाइक एलिफेंट है। An ostrich knows an elephant by its bell. It is by following that sound that he locates his mount every morning after its night-long foraging in the forest. ये जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे वो जब नाइट में ट्रैवल करते या दिन के टाइम ट्रैवल करते अपनी एलिफेंट्स के साथ, वो उनकी बेल के साथ, उनके साउंड के साथ अच्छी खासी उनकी शनासाई हो जाती और वो पहचान लेते। Perhaps I ventured Shudok was panicked by the storm. Perhaps she managed to break loose of her fetters. मैंने देखा, मैं हैरान रह गया और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो श्यूडॉग है वो डिस्टर्ब है, वो परेशान है स्टॉर्म की वजह से और मे बी इस तूफ़ान की ही वजह से उसने अपनी जो फिटर्स हैं, जो अपनी जंजीरें हैं वो तोड़ने में वो कामयाब हो गई है। If she had broken loose, the Hassan Oak said, the chains would still in dragging on her feet. हसन एक बोलता है कि अगर ये एलिफेंट अपने खुद से जंजीरें तोड़कर आई है तो इसकी जो चेन्स हैं वो इसके पाँव में ड्रैग होती हुई आएंगी, उसके पाँव में लटकी हुई होंगी, वो उन्हें घड़ीस कर लेकर आ रही होगी। He paused to listen. वो रुका और उसने सुना। But I hear no chain. No, she has been freed by a human hand. उसने भी सुना और मैंने भी ट्राई किया कि मुझे चेन्स के रगड़ खाने की आवाज़ आए, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। और मैंने ये सोचा कि आई थिंक इसको किसी मैन ने, किसी पर्सन ने अपने हाथ से इसको खोल दिया है, इसकी रस्सियों को। बट whose could that hand be? लेकिन ये हाथ किसके हो सकते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। He silenced me abruptly with a raised hand. The bell was very close to now and the hut was shivering to the elephant's death. बेल की आवाज़ और पास और करीब हमें सुनने लगी और जो हट था, जो झोंपड़ी था, वो एलिफेंट के चलने की वजह से थरथरा रहा था, कांप रहा था। I started to move towards the ladder, but the Hassan Oak pulled me back. No, he said, stay here. मैं सीढ़ी की तरफ देखकर उसकी तरफ लपका, लेकिन हसन ओक ने मुझे पकड़ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, तुम यहीं स्टे करो। पैराग्राफ नंबर 6. The next moment the sky was split by lightning. कुछ थोड़ी ही देर में आसमान के ऊपर बिजली चमकी। इन द मोमेंटरी ग्लेयर ऑफ दैट फ्लैट शीट ऑफ लाइट आई सा Shudok directly ahead, moving towards the tie with her head lowered and her trunk curled under her lip. जैसे ही दूसरी बिजली की चमक आसमान के ऊपर होती है, मैंने उस बिजली की चमक से श्यूडॉग को आते देखा अपने झोंपड़ी की तरफ। I jumped to my feet and began to shout in warning. थेकन मैं अपने पाँव पर उछला और वार्निंग की ख़तरे की सूरत में आवाज़ें देना शुरू कर दी मैकेथेकन को। मैकेथेकन had already heard the bells. मैकेथेकन पहले ही बेल की आवाज़ सुन रहा था। Felt the tremor of the elephant approaching weight.
टेरमर होता है ख़तरे को भांप लेना। एलिफेंट्स के वेट की वजह से वो टाई के वो झोंपड़ी के सामने चलकर आ रहा था, तो उसके पाँव के वज़न की वजह से वो हट वाले झोंपड़ी वाले उसके झोंपड़ी की तरफ आने को महसूस कर रहे थे। A flame flickered in one of the tie's windows and the young man appeared on the veranda with a lantern in one hand and his hunting rifle in the other hand. फिर जब एक और बिजली की चमक पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि एक यंग मैन उसकी विंडो में से मैं देखता हूँ कि वो आ रहा है। उसके एक हाथ में एक लैंटर्न है और दूसरे हाथ में उसके हंटिंग राइफ़ल है। अब मे भी वो हंटिंग राइफ़ल लेके आया है उस शैडो को किल करने के लिए, ताकि वो अगर इनके पास आ गई तो इनको नुकसान पहुंचाएगी या हट को नुकसान पहुंचाएगी, वो डिस्टर्बेंस की वजह से या वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से। तो अब हम जब नेक्स्ट पैराग्राफ्स रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इसकी हंटिंग राइफ़ल है वो इसको क्या काम देती है। थैंक यू।